हेलो गाइस। आज हम करने जा रहे हैं बीबीसी कॉम्पैक्टा का क्लास 9th का मॉड्यूल 5 क्लासरूम असाइनमेंट 21 जो कि है शॉर्ट स्टोरीज। तो हमने लास्ट टाइम अनसीन पैसेज किए थे, तो अभी उसको मैं थोड़े दिनों में आएगा नया अनसीन पैसेज का वीडियो। तो तब तक के लिए बीच में मैंने एक शॉर्ट स्टोरी का डाला है, तो आप देख सकते हैं। हम पहली शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन है, use the notes given below to write a short story in about 200 words. Do include some dialogues to make your story interesting. A girl's undersea adventure. Hey Moo, a 15-year-old girl went on scuba diving expedition, dived to a depth of 100 meters, saw the sea life there, fish, coral, other sea creatures, a sunken boat, etc. Noticed something in the slush, a basket, pointed it to the guide. It turned out to be a cache of gold coins. Discovery reported in media, Amu became famous, Amu excited and her parents proud. तो फर्स्ट स्टोरी के लिए हिंट्स दे रखे हैं हमें, बट हम ये नहीं करेंगे, हम दूसरी वाली स्टोरी करेंगे। तो दूसरे वाली पढ़ते हैं जो स्टोरी हम करने वाले हैं। To make use of the following hints to write a story in about 200 words. Feel free to invent all the necessary details like setting, characters, events and dialogues. Do give your story a subtitle. So hints क्या है हम पढ़ लेते हैं। Sandy, a 21-year-old boy suspected to have contracted coronavirus, taken to hospital, tested, isolated, test report awaited, committed suicide at night in the hospital, test report came out to be negative, पेरेंट्स लॉस्ट देयर ओनली सन। सो इसमें सैंडी एक 21 ईयर ओल्ड बॉय होता है जिसको उसके पेरेंट्स सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कोरोना वायरस हो सकता है। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट का वेट किया जाता है। फिर वो सुसाइड कर लेता है सैंडी जो है रात को हॉस्पिटल के अंदर। फिर उसका टेस्ट रिपोर्ट आती है तो वो पता चलती है नेगेटिव है, तो उनको पेरेंट्स ने अपना इकलौता बेटा खो दिया होता है। तो हम ये स्टोरी करेंगे, तो हम एक बार स्टोरी देख लेते हैं। बाकी अगर आपको स्टोरी का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे स्टोरी का टाइटल है मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी हजार्डियस। तो स्टोरी पढ़ते हैं हम। सैंडी वाज अ 21-year-old boy. One day he was having a cold and coughing badly after waking up as he had drunk some cold drinks and had ice creams last night with his friends. तो सैंडी कौन है? सैंडी एक 21-year-old बॉय है, जैसा कि हमें स्टोरी की हिंट्स में बताया गया, तो हमें वही यूज करके बनानी है स्टोरी। सो एक दिन क्या होता है, सैंडी को जुकाम हो रखा होता है और वो सुबह सुबह खांसी कर रहा होता है, मतलब कि। तो जब वो सुबह उठता है, क्योंकि उसने रात को दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह खाई थी रात को, लास्ट नाइट जो बाहर गया था दोस्तों के साथ। So due to his coughing and cold, his parents started to scold him that he had gone out tomorrow without their permission. Now he is ill. So वो जैसे उसको बीमार होता है वो, तो उसके पेरेंट्स उसको डांटने लग जाते हैं कि कल तुम बाहर गए थे तो इस वजह से अब आज तुम बीमार हो गए। तो फिर वे क्या करते हैं, वे they suspected that he has contracted कोरोना वायरस। सो जैसे उस टाइम पे, जैसे अभी भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये उस समय की बात है जिस समय पे कोरोना वायरस चल रहा था। तो वे सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो उसने he tried his best to convince his parents to listen to him that he is not having COVID-19. The cold and cough is due to the ice cream and cold drinks he had last night. तो उसने अपने पेरेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश करी कि ये जो मेरे को बीमार हो रखा हूँ मैं, वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की वजह से है, लास्ट नाइट लेने की वजह से, वो कोविड-19 नहीं है। मगर उसके पेरेंट्स की नहीं सुनी, बट पेरेंट्स डिड नॉट लिसन टू हिम। So the very next day they took Sandy to the hospital and there he was tested for the COVID-19 as a proper safety measure as well as government guidelines. He was isolated for 14 days and he was extremely disappointed and heartbroken by his parents' reaction. तो यहाँ पे क्या होता है, जो the very next day सैंडी को वे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वो कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाता है। फिर उसके अलावा एक प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जो भी टेस्ट करा जाएगा तो 14 डेज के अंदर रिजल्ट आएगा, तब तक वो आइसोलेटेड रहेगा। तो वो उसको भी आइसोलेटेड कर दिया गया। तो इस फैसले से वो बहुत ज़्यादा दुखी और
निराश और बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल टूट गया था उसका, उसको बहुत दुःख हो रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी नहीं सुनी और उसको मतलब कि उसको फिर भी आइसोलेट करवा दिया और बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनी। तो फिर वो क्या करता है सैंडी, he was not able to tolerate what they did to him, and after 7 days or so, he finally had made his decision. He had seen the worst and now he just wanted to die. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सैंडी जो है वो अब सहन नहीं कर पाता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया, मतलब कि तो उसके पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं सुनी और इतनी छोटी सी बात के लिए उनने उसको ऐसे दूर कर दिया। तो उसके लिए उसने बहुत सोचा, उसने अपना डिसीजन बना लिया था कि उसको नहीं जीना है। सो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ही कमिटेड सुसाइड एट नाइट। सो अगले ही दिन, जिस दिन मतलब कि उसके बाद फिर उसने सुसाइड कर ली रात को। When the nurse came to see him, she was shocked to see his dead body hanging. His parents were immediately called to take the body home, and then the report came, and he was tested negative. So उसके बाद जब नर्स आती है नेक्स्ट डे, तो वो देखती है उसकी बॉडी को, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसके पेरेंट्स को बुलाती है। तो जैसे उसके पेरेंट्स आते हैं, वो उसको घर पे ले जाने के लिए उसको बुलाया जाता है क्योंकि वो उसके लिए घर में ले जाना होता है, प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर बाद में रिपोर्ट आती है इसकी कि टेस्ट की रिपोर्ट कि नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। तो टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से वो नेगेटिव निकलता है। तो एंड इन दिस वे द पेरेंट्स लॉस्ट देयर ओनली सन। सो इस तरीके से उनने अपना जो इकलौता बेटा था वो खो दिया। तो हमने अभी ये देख लिया। तो अभी वैसे ही स्टोरी में मॉरल लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें मॉरल अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। मैंने लिख दिया फिर भी स्टोरी के बेसिस पे, क्योंकि मैं मॉरल लिखना एक अच्छी बात होती है, स्टोरी में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। सो मॉरल क्या हो जाएगा इसका, वी शुड नॉट ओवरथिंक और मेक डिसीजंस टू क्विकली, इट कैन बी हजार्डियस एंड मे इवन टेक समवन्स लाइफ। तो जैसा कि स्टोरी में हमने देखा, अगर उसके पेरेंट्स उसको सुनते और थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान दिया होता, और उसने भी अगर रात को अगर पता है कि ऐसे कोरोना वायरस की डिजीज चल रही है और वो बाहर नहीं गया होता, पेरेंट्स की सुन ली होती, तो भी ऐसा सब कुछ नहीं होता। तो गलती दोनों तरफ से होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती है। तो यही थी स्टोरी। तो उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और इस स्टोरी के अंदर हमने जो जो पढ़ लिया है, अब आप अगर आप चाहें तो जाके अनसीन पैसेजेस की वीडियो देख सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो। तो बाय।